नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। चुनाव हो गए हैं 5 राज्यों में और उनके नतीजे आ गए हैं। नतीजों को लेके चूँकि उत्तर प्रदेश में चुनाव था, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के स्टेक्स बहुत हाई थे। 2024 में लोकसभा के जो चुनाव हैं, उसको देखते हुए जहाँ से 80 सीटें आती हैं, वो है उत्तर प्रदेश। वहाँ पर उनकी 65 सीटें हैं। तो निश्चित तौर पर उनके लिए इसके स्टेक्स बहुत हाई थे। विपक्ष के लिए भी स्टेक्स बहुत हाई थे। वहाँ पिछले करीब 9 बार से ऐसी सरकारें थीं जो समाज के कमजोर तबकों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है या ये माना जाता है कि उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। तो उनके लोग वहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे, होते थे। उनका बहुत बड़ा राजनैतिक और सामाजिक समर्थन है। उनको हर चुनाव में कम से कम 20-22% नहीं तो 25-26%, कभी 30% इतने वोट मिलते रहे हैं अलग अलग। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की एक अलग भूमिका है और उत्तर प्रदेश की ओर सबकी नजर थी। लेकिन बीजेपी ने इस चुनाव को बड़ी आसानी से जीत लिया। आसानी से इसलिए कह रहे हैं कि 8-9% का जो फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क होता है। इतना फर्क पैदा कर पाने में सफल एक पार्टी सरकार में रहने के बाद अगर है, तो उसको उसका आकलन बहुत ढंग से किया जाना चाहिए। उसके बहुत सारी चीजें हैं जिनके आकलन बहुत सारे लोग अपने अपनी योग्यता और जानकारी के अनुसार कर रहे हैं। मेरी नज़र एक जगह पर है जिससे संबंधित कुछ फेसबुक पोस्ट्स हमारे साथ जो विंडो में बैठे हैं, लक्ष्मी प्रताप सिंह, इन्होंने की है और मैंने फिर इनको सुबह फ़ोन किया कि इस पे बात करते हैं। मुझे भी ये चीज़ लगती है और ये आज से नहीं, हमेशा से, लेकिन मेरा चूँकि उसमें कोई विशेषज्ञता नहीं है और ना मैं उस पे ध्यान दे पाया हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि ये नौजवान जो इस पे ध्यान दे रहे हैं, तो इनसे बात की जाए। वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि नए ज़माने में जैसे युद्ध में जो पुराने हथियारों से लड़ने वाली फ़ौजें होती थी, वो हार जाती थी और बारूद जब आया, तो जो बारूद लेके पहले आ गया, तोप में भर के वो जीत गया लड़ाई। तो इसी तरह से आज के युग में जो मीडिया है और जो सोशल मीडिया है और तकनीक जो है, इस पर जो नियंत्रण है, वो एक बहुत बड़ा पहलू है, जिसको जो नज़रअंदाज कर रहा है, वो उसकी कीमत चुका रहा है। तो लक्ष्मी प्रताप जी से हम यही बात समझेंगे कि क्योंकि वो इस पे नज़र रख रहे हैं, तो वो ज़रा हमें बताएँ कि जो विपक्षी दल हैं और जो भारतीय जनता पार्टी है, उन दोनों में जो इस मामले में जो दूरी है, कि इस नई तकनीक के इस्तेमाल में, लोगों के विचार बनाने में, लोगों को प्रभावित करने में, अपने विरोधियों को बदनाम करने में, अपने आप को मतलब बेहतर साबित करने में, इसमें वो विपक्ष को कहाँ पाते हैं और उनकी स्थिति क्या है? बताइए। बहुत-बहुत धन्यवाद शीतल जी। जी, और मैं इन ट्रेंड्स को बहुत पहले से एनालाइज़ कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ लगातार लक्ष्मी प्रताप सिंह पेज से। जी, सर कहानी ये है कि आज की डेट में जिस हम 2022 में जब चुनाव लड़ रहे हैं जी, और एक समाज का जो भी वर्ग होता है वो पॉलिटिक्स, राजनीति इन सबको छोड़ के भी एक जो सतत उत्तीर्णता चलती रहती है, जो सतत परिवर्तन चलता रहता है, जी, वो चल रहा है लगातार। आज हम इस लेवल पे आ गए हैं, जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, अभी संचार क्रांति हुई है, जिसमें स्पेसिफिकली डेटा क्रांति की हम बात कर रहे हैं। ठीक, आज गाँव के किसी भी एरिया में आप चले जाइए, जी, हर व्यक्ति के पास फ़ोन है, 4G नेटवर्क है और वो किसी न किसी एक माध्यम से ज़रूर जुड़ा है। जो व्यक्ति फ़ेसबुक पे अकाउंट भी नहीं होगा, वो यूट्यूब से जुड़ा है। जी, जो यूट्यूब पे नहीं है, वो फ़ेसबुक पे है। जी, वो अपने विचार दे न दे लेकिन पढ़ ज़रूर रहा जी, है। अब हम अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें, जी, तो एक बहुत एविडेंट एक प्रूफ ये है कि मायावती जी, वो कुछ ही दिन पहले अभी सोशल मीडिया पे आई हैं। ठीक, यहाँ मतलब 2022 में हम बैठे हैं और एक पार्टी जो है वो सोशल मीडिया पे प्रेजेंस उसकी जस्ट अभी शुरू हुई है। तो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है कि वो यूपी से खत्म हो गई है बिल्कुल। जी, मतलब ये बिल्कुल समझने वाली बात है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं कांग्रेस। जी, कांग्रेस का भी सोशल मीडिया पे कोई खास प्रेजेंस नहीं है उत्तर प्रदेश में। हालाँकि उनका कार्यकर्ता भी कम है। जी, एक लोग भी कहते हैं कि यूपी में भूत और कांग्रेस के कार्यकर्ता होते तो हैं, दिखते नहीं हैं।
जी जी ठीक है। तो ये ये एक ऐसी चीज है कि अब हम तीसरी बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। जी 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 सर, सिनारियो ये है कि हमें एक बात समझने की बहुत जरूरत है कि किसी भी चुनाव में, मेरा खुद का अपना मानना है कि एक 4C मॉडल है, जिसमें आप चेहरा, कैडर, कंप्यूटर और कोर वोटर। आपके पास चेहरा है, बीजेपी के पास भी मोदी जी का चेहरा है, उनके पास एक कैडर है। अभी मैं कैडर की बात, मैं मेन हम बॉडी की बात नहीं कर हम रहा लोग, हूं, हाँ, वो कैडर की बात। सोशल मीडिया, जी मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं, मैं आईटी सेल की बात कर रहा हूं। ठीक। आईटी सेल का मतलब सिर्फ दुष्प्रचार नहीं होता। आइडियली आपके जो भी आपके विचार हैं या जो भी आपकी प्रचार सामग्री है, जो जी भी आपके वादे हैं, घोषणाएं हैं, क्या वो आपके कोर वोटर तक पहुंच रहे हैं? एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, समाजवादी पार्टी का एक जो कार्यकर्ता को आप छोड़ जी दीजिए, मैं सिर्फ वोटर की बात करता हूं, जी जो जी प्रचार नहीं करता लेकिन समर्थक है समाजवादी पार्टी का। आप गांव में जाके अगर उनसे बात कीजिए तो 50% व्यक्ति ऐसा है जो कानपुर में इत्र व्यापारी के ऊपर छापा पड़ा था, जी उन्हें आज भी ये लगता है कि वो सपा का आदमी था। जी 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 बिल्कुल, आपकी बात हमने जमीन पे पाई है जब मैं फील्ड आप में गया। जी आप अपने समर्थक को अपनी सच्चाई नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जी और जो विपक्ष यानी कि जो सत्ता है, वो झूठ पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। जी इसका कारण क्या है? जी कारण ये है कि एक तो अलग से एक जो कैडर होता है, कंप्यूटर, जो मैंने कहा कि आपके चेहरा और आपके कोर वोटर के बीच में, जी कैडर के बीच में जी कंप्यूटर आता है। जी आपको टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करानी, अब वो कहां से चलती है? जी आप देखिए कि विपक्ष में क्या कोई भी थिंक टैंक है? क्या कोई बुद्धिजीवियों का वर्ग है? हर जगह, हर पार्टी, अभी आज की डेट में ये छुपा नहीं है किसी से भी कि बहुत सारे न्यूज चैनल्स या जो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं, पोर्टल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, राइटर्स हैं, इस तरह के जो लोग हैं, थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन उनका होता ही है, क्योंकि लोकतंत्र का हिस्सा तो वो लोग भी हैं। ठीक। उनको भी किसी न किसी विचारधारा की तरफ उनका 90% नहीं होगा, 45% नहीं होगा, 2% का, 2 डिग्री का झुकाव तो होगा ना। जी जी लेकिन ऐसे लोग भी, आप बीजेपी की तरफ ऐसे आपके पास 2000 नाम होंगे जो उत्तर प्रदेश में सक्रिय होंगे, अच्छा। लेकिन पूरे विपक्ष में बसपा, सपा और ये कांग्रेस तीनों को मिला के इस आपके पास 10 नाम नहीं मिलेंगे। हाँ, इस चीज को जरा क्लियर करिए। यानी बीजेपी के पास ऐसे 2000 इन्फ्लुएंसर होंगे, जिनको कहते हैं आप इन्फ्लुएंसर, मैं उसकी जिनकी कह रहा बात हूँ, का असर पड़ता है। जबकि जो विपक्ष है उसके पास ऐसे आप कह रहे हैं कि 10-20 भी नहीं होंगे। इतना गैप है। 20 छोड़िए सर, 10 भी नहीं होंगे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जी ऐसे इन्फ्लुएंसर जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी नहीं है, ठीक। जो सिर्फ नॉर्मल, जिनकी वॉल पे अगर आप देखेंगे बायो में तो लिखा होगा कि वो स्पोर्ट पर्सन है, जी या वो समाज सेवी हैं, या वो नॉर्मल इश्यूज के ऊपर लिखते हैं, जी उनके ट्विटर और फेसबुक आपको वेरीफाइड मिलेंगे, जी जो पार्टियों ने कराए हुए हैं। जी। समाजवादी पार्टी के जो पार्टी के सर विधायकों के ही वेरीफाइड नहीं है, छोड़ दीजिए कार्यकर्ताओं के। अच्छा। कार्यकर्ताओं के वेरीफाइड नहीं, बल्कि जिला या कई तो राज्य के ऐसे लोग हैं, बल्कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई ऐसे लोग हैं जिनके फेसबुक और ट्विटर वेरीफाइड नहीं है। ओ। अब इसका अब इसकी गहराई समझिए। जी। ये के जरा सा हमारे दर्शकों के लिए ये बता दीजिए, ये जो वेरिफिकेशन है ट्विटर या फेसबुक अकाउंट का, ये कैसे होता है? और इसमें पार्टियों का क्या कोई पैसा लगता है या प्रयत्न लगता है? और इसका इसका असर क्या उसका होता है, ये बताइए। सबसे पहली चीज ये है कि जब भी कोई व्यक्ति लिख रहा है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो एक तो वो नॉर्मल अकाउंट बना के रखता है। वेरीफाइड का मतलब ये है कि जो भी पोर्टल है, चाहे वो ट्विटर हो, वो फेसबुक हो, उसने ये वेरीफाई कर लिया है कि जिस नाम की आईडी है, जो व्यक्ति है, ये असली ही है। आप किसी और की फोटो लगा के भी फेक आईडी बना सकते हैं ना। असली मतलब सिर्फ इतना है कि ये प्लेटफॉर्म ने अपने रिसोर्सेज से वेरीफाई किया, इसीलिए वो आपसे आपकी सरकारी जो दी हुई आइडेंटिटी है, वोटर आईडी, आधार कार्ड, इनके साथ साथ वो एक और अश्योरिटी मांगते हैं। तो वो या तो आप किसी बड़े पत्रकारिता संस्थान से जुड़े हुए हैं, वो बताता है कि हाँ, ये एक जिम्मेदार नागरिक है, जिम्मेदार कर्मचारी है, हाँ, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं।
या जो पार्टियां होती हैं, पार्टियों के पास भी ये पावर है कि वो अपने ऑफिशियल लेटर हेड पे लिखकर इनके स्पोक पर्सन को देते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो जिम्मेदार व्यक्ति है, ये कल को आपकी कम्युनिटी गाइडलाइंस वगैरह का उल्लंघन नहीं करेगा। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि उनके ऊपर केस हो जाएगा अगर किसी ने उल्लंघन कर दिया, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ इसकी बात बताते हैं और उस मामले में सर कोई पैसा खर्च नहीं होता है, ये सिर्फ पार्टियों को एक लेटर हेड देना होता है। मुझे ये बताइए कि आपके अनुसार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कितने सोशल मीडिया अकाउंट होंगे जो वेरीफाइड होंगे, जो उनके समर्थकों के हैं या उनके पदाधिकारियों के हैं, और इसकी तुलना में समाजवादी पार्टी के या बहुजन समाज पार्टी के कितने अकाउंट वेरीफाइड हैं? जरा सा एक मोटा मोटी हमारे दर्शकों के लिए थोड़ी उनकी समझ बने कि सर मैं पदाधिकारियों को छोड़ दीजिए क्योंकि वो कैडर है, हालांकि सपा में तो वो कैडर के भी वेरीफाई नहीं है। तो आप यूं समझ लीजिए कि एक पार्टी जो है वो मिशन मतलब मार्स चला रही है कि वो अपना रॉकेट जो है ना वो मार्स पे जाने वाली है, और दूसरी पार्टी जो है ना वो अभी सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट में जाने के लिए टिकट के लिए लड़ रही है। अगर हम इंटरनेट सोशल मीडिया की बात करें तो सर इतना ही फर्क है कि हम यहाँ रोड ट्रांसपोर्ट से एयर पे आ जाएं वही बड़ी बात है, और दूसरी पार्टी है वो चांद पे पहुंचने वाली है। अच्छा, नहीं तो मतलब एक संख्या के रूप से आपके हिसाब से ऐसे करीब 2000 से ऊपर है। अच्छा, 2000 से ऊपर आपको जो अकाउंट है वो आपको मिलेंगे सिर्फ उत्तर प्रदेश में। भाजपा के समर्थित या भाजपा के जो जिनका इंक्लिनेशन भाजपा की तरफ से है। और सपा और बसपा का? सर आप 10 आपको मिले तो मुझे बता दीजिए। इतना गैप है? अगर समाजवादी पार्टी के आपको अगर 10 थिंक टैंक के अगर इस तरह के मिलते हैं तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मुझे नहीं मिला। मैं सोशल मीडिया पे करीब मैं आर्टिकल भी लिखता रहा हूँ, कई पत्रिकाओं में छपते रहे हैं और खुद मेरे पेज की रीच 1 करोड़ से प्लस है, तो मैं लोगों को पढ़ता हूँ, ध्यान रखता हूँ। मैं बताऊं कि मेरी जानकारी में 10-20 लोग नहीं, जो उनके प्रवक्ता हैं या जो उनके पार्टी के कैडर के लोग हैं, मैं उनको नहीं गिन रहा हूं क्योंकि वो तो आपकी जिम्मेदारी है। वो जो बचे हुए उनके भी हो जाने चाहिए थे, वो काम आप बैकलॉग में लेके चल रहे हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, इसका फायदा क्या है। पहले मैं छोटे फायदों पे बाद में आता हूं, मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल एविडेंट हैं, जो सभी को समझ में आनी चाहिए कि इस चुनाव में कोरोना की वजह से इलेक्शन कमीशन ने सभाओं पे और फिजिकल जो जमीन पे हो रही थी सभाएं रैलियां उन पे रोक लगा दी थी, सिर्फ वर्चुअल रैली हो रही थी। वर्चुअल रैली मतलब सिर्फ सोशल मीडिया से ही प्रचार हो रहा था या फिर मेन मीडिया से प्रचार हो रहा था। समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव जी ने क्या किया, वो कई चैनलों पर इंटरव्यू देने गए हैं। उनको भी पता है कि जो मेन मीडिया है उनको सपोर्ट नहीं करता। कई जगह उन्होंने पत्रकारों को कॉन्क्लेव के में बैठकर ऑन एयर बोला है कि आप बायस्ड लोग हो, आप बके हुए लोग हो, आप सच नहीं सुनाते हो। जी जी। पार्टी का शीर्ष मुखिया जो है वो ये मानता है कि हमें पत्रकार जो लोग हैं या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है सपोर्ट नहीं कर रही है। उसके बाद हमने जो एक पैरेलल मीडिया चलती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे छोटे संस्थान हो, छोटे इन्फ्लुएंसर्स हो, छोटे लेखक हो, बुद्धिजीवी हो, इन लोगों का ही विकल्प था विपक्ष के पास। जी, इनको सपोर्ट करना चाहिए था, इनको अपने इंटरव्यूज देने चाहिए थे, इनको जोड़ना चाहिए था, इनसे खुद मिलने की जरूरत थी, अपना पक्ष इनके पास खुद रखने की जरूरत थी, जो नहीं किया। ऐसे समय में समाजवादी पार्टी के पास अपने वॉलंटियर ब्लू टिक वेरीफाइड नहीं थे। एक तरफ आप ये समझ लीजिए कि 1000 लोग वेरीफाइड लोग हैं और वो प्रचार कर रहे हैं, और एक तरफ 10 लोग प्रचार कर रहे हैं। आप बताइए कि किसका प्रभाव ज्यादा होगा। दूसरी बात ये है, वेरीफाइड से फर्क ये पड़ता है कि जब भी कोई आम आदमी किसी वेरीफाइड अकाउंट से कोई जानकारी लेता है, उसके दिमाग में एक परसेप्शन होता है कि ये तो सच ही होगा। ये जनरल परसेप्शन है। आम पब्लिक जो पढ़ने वाली है वो उसे नहीं पता है कि अगर वो बीजेपी का एक नेता है तब तो लोग सोचते हैं कि भाई चुनावी भाषण दे रहा है, लेकिन अगर वो न्यूट्रल आदमी है और अगर उसने लिख दिया ये कंगना रनौत, ये अमिताभ बच्चन, ये अक्षय कुमार, इन लोगों से एक एक ट्वीट क्यों कराया जाता है। पीछे कारवा ने एक रिपोर्ट दी थी कि इनको लाखों रुपए मिलते हैं सिर्फ एक ट्वीट के। क्यों? क्योंकि एक वेरीफाइड अकाउंट, एक सेलिब्रिटी, जो एक तटस्थ लोग हैं, तटस्थ लोग
एक न्यूट्रल जनता को, एक आम वोटर को ज्यादा प्रभावित करते हैं। जब एक पार्टी का व्यक्ति कोई बयान देता है तो लोग सोचते हैं ये तो पार्टी की वजह से कह रहा है, सच हो भी सकता है, झूठ भी हो सकता है। लेकिन जब कोई तटस्थ आदमी उसी बात को कहता है तब वो उसको सुनते हैं, उसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो आप एक बात समझ और हमें समझनी चाहिए। अब मैं जी और थोड़ी और निटी-ग्रिटी बताता हूं आपको। जी जी जी। वर्चुअल रैली हो रही थी। हम्म। आप चेक कीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जी। योगी आदित्यनाथ जी हम्म। अपने खुद के अकाउंट से भी लाइव आते थे, प्रचार करते थे। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश का हैंडल है उससे भी प्रचार होता था। जी जो मुख्यमंत्री का जो ऑफिशियल हैंडल होता है उससे भी जो योजनाएं जाती हैं वो जी। भी एक तरीके से, भाई सरकार ने क्या काम किया, वो एक तरीके से प्रचार का काम करता है। ठीक। वो उसकी अपनी एक सीमाएं होती, सीमाओं में रह के उससे भी प्रचार होता था। हम्म। समाजवादी पार्टी का जो एक पार्टी का हैंडल है जी। उससे लाइव सेशंस हुए हैं। अखिलेश यादव जी के खुद के पेज जो है उसके फॉलोअर्स पार्टी से ज्यादा है, आप चेक कीजिए। अच्छा। अखिलेश यादव जी के मेन खुद के पेज से लाइव सेशंस नहीं होते थे। ओ, तो इसका मतलब एक साधनों की कमी थी बेहद। दूसरे जो साधन थे उनका इस्तेमाल करना भी नहीं आता था कि किस पे हमें ये डालना चाहिए, किस पे नहीं डालना चाहिए, ये कहना है आपका? ये चीजें सामने, ये कौन आईटी टीम है जो इसको मैनेज कर रही है? देखिए, अखिलेश जी ने चुनाव अच्छा लड़ा है, बहुत मेहनत की है, एक दिन में जितनी मीटिंग हो, रात के 3 बजे भी मीटिंगें की हैं, उस पर सवाल नहीं है। मेहनत से सिर्फ काम नहीं चलता है सर। कारण ये कि अब जो समय आ गया है, यहाँ पे मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ, जो उनके प्रभारी थे, तो वहां पे करीब करीब 20-25 बड़े नेता जो हैं वो लगे हुए लगातार दिन रात रैली कर रहे हैं। पिछले चुनाव में आपको बता दूं, अकेले योगी आदित्यनाथ की 125 सभाएं और रैली थी। पिछले चुनाव की बात कर रहा हूं, 2017 की। हम्म। 125 रैली थी। सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों की कुल रैली मिला के 108 थी। तो अभी मैंने अमित शाह और मोदी और बाकी लोगों की रैली नहीं गिनी, सिर्फ अकेले योगी की गिनी है। आप सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हो, ये सारी बातें कर सकते हो, लेकिन जो छोटी छोटी निटी ग्रिटीज हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो जीत रही है, आप सिर्फ ईवीएम और इन सबको जो इनको दोष देके काम नहीं चलेगा। आपको समझना पड़ेगा कि वो एक पार्टी है, नेशनल पार्टी है, और वो दिन प्रतिदिन काम कर रही है, हर छोटी चीज पे काम कर रही है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, इस देश के सबसे पावरफुल आदमी हैं। आज भी वो अपने कार्यकर्ताओं और खास तौर से आईटी सेल के कार्यकर्ताओं से पर्सनली मिलते हैं। समाजवादी पार्टी के आईटी सेल की कब मीटिंग हो गई, किसने ली, कौन अध्यक्ष है उसका, कौन कैडर है, ये समाजवादी पार्टी के तो, कार्यकर्ताओं को ही नहीं पता। तो आपके कहने से तो मुझे ये लग रहा है कि तो बहुजन समाज पार्टी वगैरह का तो भविष्य एकदम ही खत्म है फिर तो, इस दौर में जब इन राजनीतिक माध्यमों का आत्महत्या हो चुकी है, उनकी हो चुकी है, अब नहीं वापसी होगी आपके हिसाब से? उनकी वापसी अब नहीं होगी, वो भूल जाए। आप, अच्छा एक चीज आपको याद दिला दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। चंद्रशेखर रावण ने 1000 से ऊपर अपने ट्विटर वॉलंटियर्स के लोगों के वेरीफाई कराए। अच्छा। अच्छा, जी ये नौजवान जो है नई चीजों के प्रति सचेत है, मतलब पहले बिल्कुल। से। और जब ट्विटर वेरीफाई नहीं कर रहा था तो उन्होंने हैशटैग ट्रेंड कराया था कि बायस्ड ट्विटर, हम्म। ट्विटर पक्षपाती है, और हम्म। उन्होंने आरोप लगाया, ट्रेंड कराया, ट्विटर को दबाव में लिया, और ट्विटर हम्म। ने उनके 1000 से ऊपर लोगों के वेरीफाई किए। क्योंकि वो छोटी पार्टी थी, उसको इतना दर्जा नहीं मिला था। क्योंकि बड़ी पार्टियां जो हैं, बड़ी मतलब राज्य की भी अगर पार्टी है, जैसे सपा और ये बसपा वगैरह पार्टियां हैं, इनके तो एक लेटर पे वेरीफाई हो जाते हैं। दर्शकों एक बात मैं बता दूं, मैं इसका चूंकि विशेषज्ञ नहीं हूं, इसलिए मैंने लक्ष्मी प्रताप जी को एंगेज किया कि वो इस पे बताएं थोड़ा सा। मैं तो, हम लोग जिस उम्र के हैं, हाथ से लिख के अपनी रिपोर्ट फैक्स करके भेजते थे। तो जब ये नई तकनीक आई कंप्यूटर, तो इसी को सीखने में हमारी तो नहीं ही सीख पाए। ये फोन ना आता और ये सब ना आता तो हम लोग इतना भी नहीं कर पाते जितना कर रहे हैं। तो ये सब तो हम आप ही लोगों से सुनते समझते हैं, हमारे लिए एक बड़ी अलग दुनिया है। लेकिन जो ऑब्जर्व हम करते रहे हैं
इधर इन चुनावों में, जो ये पहला चुनाव तो है नहीं, हमने बहुत सारे चुनाव देखे। बंगाल के चुनाव में हमने पाया था कि ममता बनर्जी इसलिए उस चुनाव को जीत सकी कि उसमें बहुत बड़ी भूमिका आईपैक नाम के संगठन की थी, जो उनके लिए ये सारे कार्यक्रम कर रहा था जो भाजपा करती है। वो सब चीजें वो लोग भी कर रहे थे। उनकी कंटेंट जनरेट हो रही थी, तमाम मेमे वगैरह, सारे नारे वारे, सभाओं के ये सब करना, ये सब काम, इसमें बहुत बड़ी फौज उन्होंने लगाई थी। 1000 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। आईपैक के दफ्तर में गया था, एक दो लोगों से मैं मिला भी था। आप जानते ही हैं कि उसको लेके वो एक जो बड़े प्रतिष्ठित राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जिन प्रशांत किशोर की चर्चा होती रहती है, लेकिन वो एक संगठन है उसके पीछे से। केजरीवाल भी ये काम करते हैं। केजरीवाल के पास तो डिवोटेड कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा संगठन है। और इसलिए जब केजरीवाल और मोदी जी की या बीजेपी की दिल्ली में लड़ाई होती है, पंजाब में भी हाल में हुई, या और राज्यों में भी जहां वो गए, भले ही उनको वोट नहीं मिले, लेकिन इन सब माध्यमों पे अपनी बात पहुंचाने में और इन सब माध्यमों पे चीजों को जिसे कहिए प्रभावित करने का जो जो काम है, आज के युग का जो कौशल है, ये इन पार्टियों को है, ये इन लोगों को भी है। तो अगर आज के युग में कोई पार्टी विपक्ष बनना चाहती है और सोचती है कि वो किसी चुनाव में, राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की एक महाकाय शक्ति है उसके पास, उसके पास डिवोटेड लोगों की भी और खरीदे हुए लोगों की भी बहुत बड़ा संगठन है उसके पास, तो वो और उसका वो अनवरत इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप उनके सामने हैं और आपके पास ये सब कुछ नहीं है, तो आप लड़ाई का पहला फेज तो वैसे ही हार जाते हैं। बताएं आप। सर मैं कुछ जानकारियां बता रहा हूँ। इस जो अभी आपने नाम लिया आम आदमी पार्टी का और बंगाल का, जी, बंगाल में आईपैक जो देख रही है, आईपैक की कभी, मैं आपको और ऐसी गहराई उनकी बात करता हूं जिन पे आम लोग बात नहीं करते हैं। जी, मैं सोशल मीडिया पे, मतलब मेरा उद्देश्य आने का यही था कि मैं उन जानकारियों की बात करूं। आईपैक की कभी भी आप आईपैक के परफॉर्मेंस की बजाय कभी उनके जरा रिक्रूटमेंट पेज पे जाके देखिएगा, किस तरह के लोगों को वो हायर करते हैं। वो आईवी लीग, एमबीए, इंजीनियर्स भी अगर कहेंगे तो आईआईटी, आईआईएम्स, इस तरह की उनकी जो जो जिस तरह का टैलेंट हायर किया जा रहा है, जी, और फिर वो टैलेंट डायरेक्ट पार्टियों के लिए काम कर रहा है, मतलब वो एकदम प्रोफेशनल तरीके से काम हो रहा है। जी, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, जी, एक बड़ी सीख लेने वाली बात है कि जी, भगवंत मान का थोड़े दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने शराब पी रखी थी और वो लड़खड़ा के चल रहे थे। ठीक, उस वीडियो को अगर वो, और बीजेपी चुनाव लड़ रही है, अगर ऐसा वीडियो यूपी में आ जाता तो अगले दिन उसका नाम रख दिया जाता, वो उस चुनाव में उस मुख्यमंत्री को गाली बना देते उसका नाम। जी, अखिलेश यादव के घर से उनके बंगले से टोंटी निकली है। जी, जी, जी। आपको ये मुद्दा शायद याद होगा। हाँ, याद है, टोटी चोर करके भाजपा उनका के नाम बहुत नेता भी ये बदनाम बात हुआ है। कहते हैं। आज भी उनकी अगर आप प्रोफाइल पे जाओगे या समाजवादी पार्टी के पेज पे जाओगे, वो जब पोस्ट करते हैं तो 10 लोग ऐसे होंगे जो नीचे टोटी चोर लिख देते हैं आके। जी, जी, जी। और वो लोग सब, वो ऐसा नहीं कि वो भाजपा के कोई कार्यकर्ता या नेता हैं, वो आम पब्लिक तक उन्होंने मैसेज भेज दिए। ठीक। ये चीज, और ये सभी नेताओं को पता है कि एक मुख्यमंत्री कहीं से टोटी चम्मच नहीं चुराता है, ये सब नहीं, नहीं, झूठ है। आप उस पे लेकिन आए, वो परसेप्शन पंजाब में क्या डालने, हुआ उस पे? पंजाब में जो है वो इस चीज को कहीं पे भी भाजपा इस मैसेज को कन्वे नहीं कर सकी, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है उनकी आईटी सेल इतना बहुत अच्छे से काउंटर कर रही थी, क्योंकि उन्होंने भाजपा के इतने पुराने वीडियोस जो थे वो निकाल के रखे थे कि कोई एक इनका वीडियो डालता था उसके 10 नीचे भाजपाइयों के डाल देते थे कि ओह! तुम्हारा सांसद ये कर रहा था, तुम्हारा मंत्री कर रहा था, तुम्हारे मंत्री तो संसद में बैठ के सांसद कौन फिल्में देख रहे थे, तुम्हारा वहां का वो पकड़ा गया है, वो लड़की के जुर्म में पकड़ा गया है। तो वो इतनी इतनी ज्यादा काउंटर, क्योंकि अब समय वो है कि ढाल नहीं तलवार उठानी पड़ेगी, डिफेंस नहीं, आपको अटैक खेलना पड़ेगा। और अटैक भी उसी टेक्नोलॉजी, उसी लैंग्वेज और उसी कला में खेलना पड़ेगा जिसमें सामने वाला खेल रहा है। आप नॉर्मल बात कर रहे हो, आप चुनावी, जो लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जब आप सभा करने जाते हो ना, तो आपको जो देखने लोग आते हैं ज्यादातर उनमें कार्यकर्ता लोग होते हैं, आपके नेता होते हैं, आपका कैडर होता है, या वो लोग जो नेता बनना चाहते हैं। आम आदमी और ज्यादातर अपना, कुछ और मैं अपनी बताइए, जॉब छोड़ कुछ के, और बताइए, ये चीजें बताइए कुछ दर्शकों को कि और क्या-क्या चीजें हो रही हैं जो हम लोगों को नहीं पता है।
और हम लोग पुराने लोगों को तो बिल्कुल नहीं पता है, और नए लोगों को पता है लेकिन उनको उस तरह से नहीं पता जैसे होना चाहिए। क्या क्या हो रहा है? और अ, इस पूरे चुनाव में जब तक हम सारी चीजें देख रहे थे, हमें ऊपर से चीजें दिख रही थी। पहला चुनाव हुआ, पहले सेशन का आई मीन चरण का चुनाव हुआ, दूसरे चरण का चुनाव हुआ। आप जरा सीटों पे ध्यान दीजिए तो आखिरी चरण में सपा को ज्यादा सीटें मिली और पहले दूसरे में तीसरे में कम मिली हैं। ईवीएम का होश इन्हें तभी आया है जब वहां पे एक दो गाड़ी पकड़ ली है। हालांकि इस बारे में ज्यादा मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि ये पार्टी का काम था, उनको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए था। मैं ईवीएम पे कभी सवाल नहीं उठाता, ठीक, लेकिन मैनेजमेंट पे जरूर उठाता हूं। अभी आज की न्यूज है कि आगरा में जिन अधिकारियों को रोक के तलाशी ली गई है, उन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे एफआईआर हो गई, उन पे गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ निकलेंगे। समाजवादी पार्टी उनका कितना सपोर्ट करती है उस पर डिपेंड करेगा कि अगले चुनाव में कितने कार्यकर्ता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। ये इनके भविष्य की मैं बात कर रहा हूं, ठीक। इन पार्टियों के आगे जितने भी जो नेता थे, हमने ये कर लिया कि अगर वेस्ट में किसी से गठबंधन कर लिया तो ईस्ट का नेता वेस्ट में गया ही नहीं है। वेस्ट में जिससे गठबंधन हुआ वो ईस्ट में नहीं गया, ईस्ट में गठबंधन हो गया वो वेस्ट में नहीं गया है। यहाँ पे पूरे समाजवादी पार्टी में एक चेहरा रहा है, अखिलेश यादव। अगर आपको अखिलेश यादव के बाद अगली कतार के नेताओं का आपको अगर इंटरव्यू लेना हो तो आप किसका लेंगे? हर व्यक्ति अखिलेश यादव तक नहीं पहुंच सकता है। क्षेत्रीय दल इसलिए खड़े हुए थे क्योंकि केंद्रीय दलों के पास आम कार्यकर्ता नहीं पहुंच सकता, अपनी बात नहीं पहुंचा सकता। छोटे आदमी छोटे दलों के नेताओं के पास पहुंच सकते हैं। अभी क्षेत्रीय दलों में ही एक चेहरा, एक नेता रह गया है। यहाँ मायावती जी हैं, वहां अखिलेश यादव जी हैं, जैसा कांग्रेस में एक राहुल गांधी जी हैं। आम आदमी की पहुंच इन तक क्या है? गाड़ी के पीछे तो दौड़ सकते हैं, जो रथ आ रहा है उसके रथ के पीछे दौड़ सकते हैं, लेकिन क्या मिल सकते हैं? क्या अपना दर्द सुना सकते हैं? चलिए, ये तो मुद्दा दूसरा हो जाएगा। हम क्या लोग वहीं केंद्रित करते हैं अपने को, टू-वे टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन? वो इसलिए कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मैं भूमिका बता रहा हूं। अब इसका असल मादा ये है कि इनके जो बीच के लोग हैं, ये जो सोशल मीडिया और जो आईटी टीम होती है, ये एक्चुअली में पार्टी के कान होते हैं। ये जमीन पे जो भी मुद्दे उठ रहे हैं उनको सुन के शीर्ष तक पहुंचाते हैं। एक कैडर होता है। आप भाजपा में देखिए कि वो केंद्र पे हैं, उसके बाद राज्य पे हैं, उसके बाद मंडल पे हैं, उसके बाद जिले पे हैं, उसके बाद ब्लॉक पे हैं, उसके बाद गांव पे हैं, उसके बाद बूथ पे है, उसके बाद पन्ना प्रमुख भी है। आपके गली मोहल्ले में भी एक बूथ पन्ना प्रमुख है, और अगर उसको भी अगर दूसरी पार्टी का कुछ मिलता है तो वो अपने ऊपर वाले ग्रुप में भेजता है। वो अपने ऊपर 1 घंटे के अंदर वो टॉप दिल्ली तक पहुंचती है जब वो बात, और दिल्ली तक बैठे हुए विशेषज्ञ ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। एक अदृश्य ये जो शक्ति, कैडर है ये नॉर्मल, एक अदृश्य शक्ति है इसमें, व्हाट्सएप की, जिसकी चर्चा बाहर उतनी नहीं होती, जो दिखती भी नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि व्हाट्सएप का सबसे बड़ा और सबसे सक्रिय नेटवर्क भाजपा के पास है, जिसमें करीब 40 करोड़ लोग इंगेज्ड हैं। मतलब 40 करोड़ लोगों तक वो अपनी बात सुबह पहुंचा देता है। मैं ऐसा देखता हूं क्योंकि मेरे जानने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे सुबह कोई चीज फॉरवर्ड कर देते हैं, उससे मैं उनका समझ जाता हूं। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री जी अपनी माता जी के यहाँ गए, प्रधानमंत्री जी अपनी माता जी के यहाँ गए, ये बात का 4 या 5 जो है व्हाट्सएप मेरे पास आ जाता है। तो ये जो सामर्थ्य है मैं देखता हूं भाजपा की, कि ये अब कमाल है। यानी मेरे जो ऐसे लोग जो सवर्ण हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, और वो भाजपा समर्थक हैं, तो वो अपने पूरे ग्रुप में डाल देते हैं, और वो उसमें एक मेरा भी उन्होंने नाम लिख रखा था, मेरे पास भी आ जाता है। तो इस तरह से ये चीज पता चला कि प्रधानमंत्री उनसे मिले। मीडिया तो दिखाएगा सो दिखाएगा, लेकिन सोशल मीडिया उससे पहले उसको हर फोन में पहुंचा देता है। और ये जो है अनवरत जो ये प्रचार है, ये इतना ताकतवर है कि ये मतलब किसी दूसरे नेता के कोई हासिल नहीं है, ये मैं देखता हूं। इस पर भी जरा बताएं, व्हाट्सएप। सर इसका दो चीजें एक साथ चलती हैं।
यहाँ पे जब आप आईटी सेल, एक डेडिकेटेड टीम, एक डेडिकेटेड कैडर बनाने की जरूरत कहाँ से आई है? वो जरूरत यहीं से आई है, क्योंकि आज के जमाने में जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन इज द रियल वेल्थ। आप चुनाव हारना जीतना सब कुछ इंफॉर्मेशन पे, एक अफवाह पे डिपेंड करता है। और वो टू वे कम्युनिकेशन होना जरूरी है कि आप जो जो पार्टी चाहती है वो आम जनता तक पहुंचा सके, और आम कार्यकर्ता को भी बात मिले तो अपनी पार्टी तक पहुंचा सके। क्योंकि एक आम जनता उतना बेहतर, एक आम कार्यकर्ता उतना बेहतर उस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर सकता जितना पार्टी कर सकती है या पार्टी के विशेषज्ञ कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या कि आप ध्यान दीजिए कि व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर तीनों एक साथ चलते हैं। किसी भी बात को आपको, मैं इसमें एक टैट बोलते हैं, टर्न अराउंड टाइम, इसका भी कुछ ये एक पूरा विषय है, आपको समझना पड़ेगा। पार्टियां इस पे ध्यान नहीं दे रही हैं कि एक मैसेज जो मैं भेजता हूं वो करीब 21 लोगों से फॉरवर्ड होने के बाद, ये एक एवरेज, एक एजेंसी का एक एवरेज वो टाइम है, स्पेसिफिक नहीं है, कि वो करीब 21 हाथों में, 21 मोबाइलों में घूमकर वापस मुझ तक आता है। इसका मतलब है कि वो मेरे पूरे सर्कल में घूम चुका है, लगभग हर व्यक्ति उसको पढ़ चुका है। भाजपा का टर्न अराउंड टाइम अपनी इंफॉर्मेशन का जो है वो करीब 50 मिनट का है। अच्छा। इस देश में आप 50 मिनट में कोई भी चीज वायरल करा सकते हैं। वो सिर्फ व्हाट्सएप से नहीं है सर, उसका रीजन ये है कि आप ट्विटर देखना, जब भी इस तरह की कोई जानकारी होती है, वही ब्लू टिक वेरीफाइड जिनकी मैं बात कर रहा था, वो 50 अकाउंट एक ही टाइम पे एक ही फोटो, उनको व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार में जाती है फोटो और उसके नीचे लिखा हुआ कंटेंट, वो कंटेंट उन्होंने कॉपी किया और डायरेक्ट ट्विटर पे पेस्ट किया। विद इन 10 मिनट्स में आपको 50-100 आईडीज जो होंगी, 200 आईडीज जो होंगी, एक साथ, मतलब 100-200 की जानकारी है इसलिए बोल रहा हूं, बल्कि एक्चुअल में हजारों आईडीज हैं जो एक साथ सेम कंटेंट को पंप करती हैं। वो फ्लड कर देती हैं, वो भर देती हैं सोशल मीडिया को। तो ये आपके दिमाग में भी चलता है, जो हमें सेल्स में या साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि जिस चीज को आप ज्यादा देर तक देखते हो, वो कहते हैं ना कि झूठ भी आप ज्यादा बार बोलो तो आपको खुद को बिलीव होने लगता है कि वो सच है। जी जी। तो वो इतने माध्यम से, आपने फेसबुक पे भी वही दिखा, आपको ट्विटर पे भी वही दिखा, आपको शाम को व्हाट्सएप पे भी वही मिल गया, तो हाफ में, मतलब आधा तो आप कन्विंस हो ही जाते हैं कि यार सच ही होगा, हर आदमी बोल रहा है। जी। तो इसका जो जो फायदा है वो डेफिनेटली मिलता है, और उन्होंने इस चीज की वैल्यू समझी है, भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने उनको यूज किया है, तो उनको फायदा मिल रहा है इस चीज का। बाकी पार्टियां नहीं समझ रही हैं इस चीज को, और जब तक नहीं समझेंगी तब तक इनको खामियाजा उठाते रहना पड़ेगा। चलिए इसी पे आज 2024 आपसे बात करते रहेंगे कि ये जब तक ये इसको नहीं समझेंगे, इनको खामियाजा उठाते रहना पड़ेगा, और खामियाजा इन्होंने उठाया। फिर आपसे बात करेंगे। मजा आया यार आपसे बात करके, नौजवान आदमी है और नई बातें आपने बताई। हम लोग दूर दूर से देखते हैं, हो सकता है आपकी उम्र के लोग इस बात को जानते हो, मैं नहीं उतनी तरह से जानता था। अच्छा लगा। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।